नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस में बात करी कि गौतम बुद्ध के ऊपर वीडियो सीरीज बनने वाली है। तो फाइनली जो वीडियो सीरीज है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो सीरीज के कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये वीडियो सीरीज जो होने वाली है वो मेरा एक एफर्ट है आप लोगों के सामने। वो इतने महान अ, व्यक्ति बोलूंगा या बीइंग बोलूंगा, और ऐसा व्यक्ति जो कल्पों कल्पों के बाद जन्म लेता है और आकर धर्म के बारे में लोगों को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, और मेरी क्षमता में भी नहीं है कि मैं उनका एक बुद्ध का नाम अपने मुंह से बहुत कैजुअली निकालूं। सो ये वीडियो सीरीज एक एफर्ट है आप लोगों के सामने उस व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही रेयर, बहुत बहुत ज्यादा रेयर होता है। हम लोग बहुत कैजुअली अपने मुंह से बुद्ध 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 ऐसे लेते रहते हैं, लेकिन हमको आइडिया ही नहीं है कि वो स्तर के किस स्तर के, अब क्या बोलूं मैं, व्यक्ति थे। व्यक्ति बोलना भी एक बहुत, व्यक्ति भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि व्यक्तियों से कई ऊपर का उनका स्तर था, बहुत ही ऊपर का स्तर, क्योंकि एक बुद्ध कल्पों कल्पों के बाद जन्म लेता है। और बुद्ध बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है उनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो पूरा जो वीडियो सीरीज का है, अगर मैं एफर्ट बोलूं आप लोगों के सामने बुद्ध के बारे में आपको अवगत कराना है। और ये जो वीडियो सीरीज पॉसिबल हो पाई या हो पाएगी, वो मेरे साथ मेरे सीनियर है एक, जो विपश्यना मेडिटेटर है, उनके उनकी ही मदद से ये वीडियो सीरीज पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि मुझे जितना भी बुद्ध के बारे में ज्ञान हुआ है, बुद्ध के बारे में पता चला है, वो केवल और केवल उनके द्वारा ही पता चला है। और पहले मैं भी बहुत कैजुअली गौतम बुद्ध का नाम लिया करता था, परंतु जब से मैंने उनके बारे में पता चला, पिछले 1.5-2 साल से मैं लगातार, मेरे मन में बहुत सारी सवाल उठते रहते थे, वो मैं पूछता रहता था जो विपश्यना मेडिटेटर है उनसे। और मुझे काफ़ी मदद मिली है उनके द्वारा। और अगर आप ये भी कहें कि अगर आध्यात्मिक जर्नी की अगर आप बात करोगे, तो मुझे उनके द्वारा काफ़ी मदद मिली है, सपोर्ट मिला है, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्टली ऐसे बात करने के लिए नहीं होता। तो वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे चल चुके हैं, तो उनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ। और उन्हीं से प्रेरणा भी मिली कि मैं बुद्ध के बारे में वीडियो सीरीज बनाऊं। और वो कैमरा के सामने अभी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मैंने पाथ खुद ट्रेड नहीं किया, मैं बुद्ध के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे पास अगर एक प्लेटफॉर्म है तो उसके माध्यम से मैं लोगों तक बुद्ध के बारे में बात बुद्ध के बारे में लोगों को बताऊं। तो अब चलते हैं कि कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं वीडियो सीरीज के अंदर। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो कंटेंट है वो कंटेंट ही 6-7 पेजेस में आ रहे थे। तो मैंने अभी फिलहाल 3 पेज में कंटेंट्स रखे हैं, और बाकी का जो कंटेंट होगा वो जब इतने कंटेंट में कवर कर लूंगा उसके बाद बाकी कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि वाई दिस वीडियो सीरीज ऑन बुद्धा। इसके बारे में डिस्कशन आपके साथ, इसके बारे में मैं अपने व्यूज रखूंगा कि मैंने ये टॉपिक चूज क्यों किया। उसके बाद ये बात करेंगे कि हु इज अ बुद्धा और व्हाट इज अ बुद्धा, और बुद्ध की क्या क्वालिटीज होती हैं और कितने तरीके के बुद्ध होते हैं। हम सुनते हुए हैं कि बहुत सारे लोग बुद्ध हो सकते हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि एक बुद्ध की क्या क्या क्वालिटीज होती है और कितने तरीके के बुद्ध होते, मुझे लगता नहीं कि आपने कभी सुना होगा कि अलग अलग तरीके के भी बुद्ध हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनके बुद्ध बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। दीपांकर बुद्ध नाम के एक बुद्ध थे, उन्होंने किस तरीके से गौतम बुद्ध को आशीर्वाद दिया किसी पूर्व जन्म में, और फिर वो इस जन्म में आकर बुद्ध बने, इसके बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि टोटल 28 बुद्ध हुए अब तक। उनमें से
जो बुद्ध, गौतम बुद्ध है वो 28वें बुद्ध थे। फिर इसके बाद कि सिद्धार्थ एक बड़े राजा के बेटे थे, बड़े बाद चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है, बहुत बड़े सम्राट के पुत्र थे। उसके बाद उनका जीवन, उनका जन्म किस तरीके से हुआ, और उस समय आकाशवाणी क्या हुई थी, और क्या क्या भविष्यवाणी पंडितों ने करी थी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उनका बचपन किस तरीके से बीता, और बचपन में होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं, चमत्कारिक इंसिडेंट जिनको आप बोल सकते हो, वो क्या क्या इंसिडेंट उनके जीवन में। उसके बाद उनका विवाह किस प्रकार से हुआ, एक राजा के पुत्र थे वो, अगर उनको विवाह करना है तो विवाह करने के लिए किसी राजा की पुत्री के साथ उनका विवाह होना था। उस समय स्वयंवर हुआ करते थे, तो आपको वहां पे कुछ क्वालिटीज शो करनी होती है, तो बुद्ध ने वहां पर क्या, किस तरीके की क्वालिटीज शो करी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर गौतम बुद्ध का जो पुत्र पुत्र हुआ, उसके बारे में भी बातें करेंगे। और फिर बुद्ध ने घर किस प्रकार से छोड़ा, और घर छोड़ते हुए उनके अंदर क्या ऐसी बात, क्या ऐसे, ऐसा सोच थी, क्या ऐसे थॉट्स थे जिनकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा। फिर वो अलग अलग गुरुओं से मिलते हैं घर छोड़ने के बाद। उनके गुरु हुए एक अलार कलाम, फिर अलार कलाम के बाद वो उद्दक रामपुत्र के पास जाते हैं। उद्दक रामपुत्र भी जब उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, तो वो उद्दक रामपुत्र के आश्रम को भी छोड़ते हैं, और उसके बाद एक समान श्रमण का जीवन व्यतीत करते हैं। और उस समय फिर वो महावीर के डिसाइपल से मिलते हैं, महावीर के किसी शिष्य से मिलते हैं। और उसके बाद महावीर के शिष्य उनको जिस साधना के बारे में बात बताते हैं, तो फिर गौतम बुद्ध उस साधना को करते हैं। उसके बाद उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बच जाता है। फिर किस तरीके से वो नदी में जाते हैं और नदी को पार नहीं कर पाते, गिर जाते हैं। और उसके बाद जो सुजाता होती है, उनके साथ उनका क्या इंटरेक्शन रहता है। फिर सुजाता से इंटरेक्शन के बाद बुद्ध एक डिटर्मिनेशन के साथ बैठते हैं, क्या। फिर उसके बाद सुजाता उनको खीर खीर देती है। उसके बाद वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, अलग अलग ध्यान की स्थितियों में जाते हैं। फिर जब उनको सत्य सत्य का ज्ञान होता है, तो उस समय बहुत सारे उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं। फाइंडिंग द ट्रूथ ऑफ मेडिटेशन, फिर वो एक 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में उनको पता चलता है, फिर उसके बारे में भी बताते हैं। फिर डिस्कवरिंग नाइन्थ मेडिटेशन, जिसको विपश्यना मेडिटेशन भी बोला जाता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिर जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो बुद्ध इस डायलेमे में आ जाते हैं कि जो धर्म का ज्ञान उनको हुआ है, वो इतना पतला है कि वो लोगों के सामने रखे या ना रखे। तो फिर उस समय ब्रह्मा उनके पास आते हैं, और ब्रह्मा से उनकी क्या बातचीत होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इसके बाद हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और मैं अपने जो थॉट्स हैं वो रखूंगा आपके सामने इस टॉपिक पे। मेरी आप सब सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सीरीज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि बुद्ध के बारे में अगर आप नहीं जान पाए, उस समय जिस समय बुद्ध का शासन चल रहा है, बुद्ध के द्वारा दिया गया जो धर्म था, वो अभी लोगों के बीच में जीवित है, लोगों के बीच बीच में उसका ज्ञान अभी मौजूद है। अगर आपने उस समय बुद्ध के बारे में नहीं जाना, तो आप, हो सकता है, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। अकॉर्डिंग टू दी बुद्धा ट्रेडिशन, ये कहा जाता है कि जो विपश्यना के मार्ग पर नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग मुक्ति के मार्ग, मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा बुद्धा की टीचिंग में भी कहा गया है। बुद्ध के द्वारा दिए गए जो वचन प्रवचन है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि आपको आखिरी में जाके विपश्यना ही करनी होगी। तो इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप चाहे किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हो, मैं किसी और पाथ को फॉलो करता हूँ, बट यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लियर पाथ आपके सामने आएगा, और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से आपके सामने चीज़ें रखी गई हैं। जब आप बुद्ध के बारे में बात करेंगे, जो बुद्ध ने धर्म दिया, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उन्होंने लोगों के सामने चीज़ें रखी थी। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो सीरीज को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाए, ताकि हमारा एफर्ट जो है, मेरा ही नहीं, जो बैक स्टेज मेरे साथ है, उनका जो एफर्ट है, वो वो एफर्ट व्यर्थ ना जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।